स्वामी जी, आज जो गुरुकुल भवनावा में प्रोग्राम आयोजित हुआ है वार्षिक उत्सव का, इसमें किस प्रकार के बच्चों को संदेश दिया गया है? आज ये गुरुकुल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जो यहाँ पपनावा में ये गुरुकुल चलता है और हमारे जो प्रिंसिपल और जो हमारे चेयरमैन दोनों ही बहुत समाज सेवा को समर्पित दोनों व्यक्तित्व इस गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में आज एक बहुत विशेष उपस्थिति थी। माता पिता, अभिभावक और आसपास के लोग और सबके मन को आज एक संदेश दिया गया कि जैसे भोजन अपनी मर्जी का, कपड़े अपनी मर्जी के और जैसे घर मकान दुकान हमारा सब कुछ अपनी मर्जी का होता है, तो शिक्षा भी हमारी मर्जी अनुसार अर्थात जैसे संस्कार, जैसी व्यवस्थाएं, जैसी समाज की संरचनाएं होनी चाहिए उसी अनुसार शिक्षा हो। तो वो गुरुकुल पद्धति से ही शिक्षा दी जा सकती है। अर्थात हमारे जो सनातन संस्कार हैं, जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, मानव को दानव नहीं बनाते, मानव को मानव बनाते हैं, उन संस्कारों से युक्त जो शिक्षा है वो इन ऐसे गुरुकुलों में दी जाती है और आगे भी उसी पे जोर रहेगा। और समाज को एक विशेष संदेश आज ये भी दिया गया कि जो जो हम समाज में देख रहे हैं, जो जो हम ऐसा देख रहे हैं कि जो नहीं होना चाहिए, वो इसलिए देख रहे हैं कि जो शिक्षा दी जानी चाहिए थी वो दी नहीं गई। क्योंकि शिक्षा, संस्कार, विचार, समाज, राष्ट्र, परिवार, ये सब ऐसे ही है, चैन है एक। तो आज इस गुरुकुल में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं बहुत कम शिक्षण संस्थानों में जाता हूँ और आज यहाँ आकर के मुझे ऐसे लगा कि ऐसे शिक्षण संस्थान अगले 25 वर्ष लगातार एक विशेष महर्षि दयानंद जी महाराज की जो शिक्षा नीति है सत्यार्थ प्रकाश में, उसको सामने रख करके और संस्कारों के ऊपर थोड़ा जोर दे करके रखें तो जरूर अगले 25 वर्ष में हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने अपने संस्कारों को छोड़ करके पश्चिम की तरफ भागना शुरू किया था। आपने शिक्षा, चिकित्सा, धर्म और न्याय की बात, ये 4 डाके समाज में हैं। इन चारों डाकों का इलाज हमें करना है, क्योंकि जिस पे डाका पड़ता है उसी को नुकसान होता है, उसी को हानि उठानी पड़ती है और उसी को उपाय करना चाहिए। तो मैं जो भारत की जो धर्म पारायण और धर्म प्रेमी सज्जन और जनता है, प्रजा है, मैं उससे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ। आज 4 डाकों ने आपको लूट लिया है। एक डाका है चिकित्सा का, जो पश्चिमी लूटमार से प्रभावित जो चिकित्सा पद्धति है, उस चिकित्सा पद्धति ने आपके यहाँ बड़े बड़े डाके डाले हैं। दूसरा है शिक्षा, जो ये पश्चिमी कॉन्वेंट टाइप और अंग्रेजी सभ्यता और संस्कारों से प्रभावित होकर के केवल अभिभावकों से पैसा खींचना, ये जो शिक्षा पद्धति है ये भी एक डाका है। तीसरा है धर्म। धर्म की जगह अब अधर्म प्रचारित हो गया, पाखंड अंधविश्वास प्रचारित हो गया और मनुष्य को मानसिक रूप से कमजोर करके फिर ही उसको लूटा जा सकता है, फिर ही उसको धर्म की जगह अधर्म के तंत्र में फंसाया जा सकता है। जब तक वो मानसिक रूप से कमजोर नहीं होगा तो शिकारी नहीं बनेगा। तो ये धर्म की जगह जो धर्म के चोले में अधर्म परोसा जा रहा है, पाखंड अंधविश्वास परोसा जा रहा है, ये भी आपके ऊपर एक डाका है। और चौथा है न्याय। भारत में 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। क्यों लंबित हैं? क्योंकि उसमें हमारी भारतीय जो न्याय प्रणाली है वो आज भी अंग्रेजों के द्वारा दी हुई है, उसी ढर्रे पे, उसी पैटर्न पे चल रही है। उसका भारतीयकरण अब तक किया ही नहीं गया। भारतीयकरण किया जाता तो भारत की भाषाओं में वो न्याय दिया जाता। मैं हैरान हूँ इस बात को जान करके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माननीय जो जज साहब हैं, न्यायाधीश महोदय हैं, वो अपने घर में अपने नौकरों से उनकी भाषा में बात करते हैं, पर जब भारत की प्रजा न्यायालयों में, कोर्टों में जब न्याय मांगने जाती है उस समय उनके साथ उनकी भाषा में बात ना करके अंग्रेज की भाषा में बात करते हैं। मैं इन न्यायाधीश महोदय, सम्मानित जजों से कहना चाहता हूं, भारत की प्रजा को आप नौकरी समझ करके उनकी भाषा में बात कर लीजिए,
तो ये 5 करोड़ मुकदमे उसी टाइम निपट जाएंगे। ना अंग्रेजी वकील को वैसी आती, ना अंग्रेजी जज को वैसी आती। वकील अंग्रेजी में बोलता है, जज को पता नहीं कि क्या बोला, और जज अंग्रेजी में समझता है, वकील को पता नहीं कि क्या समझा। इसलिए ये जो जंतर मंतर चल रहा है, ये जो न्याय के नाम पे एक ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को भी बंद करके, जब न्याय भारत के व्यक्ति को देना है और वो भाषा जानता ही नहीं जिस भाषा में आप न्याय दे रहे हो, तो उसी भाषा में न्याय दीजिए ना जो वो जानता है, उसी भाषा में बहस करे, ताकि उसे पता भी चले कि मेरा मुकदमा लड़ा जा रहा है। ऐसा ना हो कि अंग्रेजी में किसी और का मुकदमा लड़ दें। तो ये 4 डाके हैं। इन चारों डाकों से पीछा छुड़ाने के लिए हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, गांव-गांव सनातन संस्कार शिशु वाटिका। तो ये सब कुछ शिक्षा से प्रभावित होगा और उसके ऊपर बहुत आगे काम करेंगे। तो किस प्रकार का आपने जैसे YouTube पे आपने कुछ बनाया है पेज? हाँ, YouTube पे इसके लिए एक हमने बिल्कुल एक चैनल केवल इसी के लिए, अगले 25 वर्ष के लिए भारत में जो परिवर्तन लाना है शिक्षा के, संस्कार के, संस्कृति, भोजन भजन के स्तर पे, उसके लिए सनातन भारत सुरक्षित संसार, ये हमारा एजेंडा भी है और ये बहुत मीनिंगफुल है। ये YouTube चैनल है, पर इसका उद्देश्य है भारत को सनातन राष्ट्र बनाना। भारत यदि सनातन है तब तक ही संसार सुरक्षित है। यदि भारत सनातन नहीं रहा तो दुनिया भी सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये सनातन भारत सुरक्षित संसार YouTube चैनल है, जिसके माध्यम से सारा प्रोग्राम चलेगा। आप इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। चेयरमैन साहब को, प्रिंसिपल साहब को और यहाँ की अध्यापिकाओं को इस बात के लिए विशेष आशीर्वाद और इनकी प्रशंसा करता हूँ। जैसा भोंडा प्रदर्शन मैं देखता हूँ कई जगह स्कूलों में जाकर के, इन्होंने आज मैं कहता हूँ घंटे घंटे का व्याख्यान, जो बात नहीं समझा सकता वो बच्चों ने 5-5 मिनट में समझाई। जैसे माता पिता का अपमान करने की, और नशे वाली पे तो मैं इतना प्रभावित हुआ। अलग अलग नशा किस प्रकार घर में घुस करके उजाड़ता है, वो उसको तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए उस परफॉर्मेंस को। ये तो मैं कहता हूँ सारे देश के लिए वो एक आदर्श परफॉर्मेंस थी। और जब सेना के जवानों ने, मेरी आंखों में पानी आ गया उस समय, जब सेना के जवानों के रूप में हमारे स्कूल के बच्चों ने जब वो प्रस्तुति दी और वो गीत गाया और वो घटना घटी, क्या हम आज भी हमारी सेना पर गर्व करते हैं। और भारत ही नहीं, सारा विश्व गर्व करता है और सारा विश्व सुरक्षित है। जब तक भारत के पास में एक मजबूत सेना रहेगी, कोई व्यक्ति किसी निर्बल देश को दबाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि पता है भारत हमेशा निर्बल का साथ देता है। हम तो हमारे प्रभु जिनको हम भगवान मानते हैं, योगेश्वर कृष्ण ने दुर्योधन बलवान का साथ नहीं दिया, बल्कि पांडवों का जो उस समय बल की स्थिति से निर्बल थे। तो भारत की सेना बहुत गौरवान्वित करने वाली है। उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो मेरे बिल्कुल दिल को छू गई। सारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ये बच्चों के साथ साथ में अभिभावकों को और अध्यापकों को और प्रशासनिक व्यवस्था को आशीर्वाद है और उनको बहुत वंदन और उनको बहुत स्तवन है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आज के वार्षिक समारोह के मुख्य अतिथि जो हमारे मध्य में पधारे थे, वो आदरणीय स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती, फाउंडर वेद विद्या गुरुकुलम नलवी खुर्द कुंजपरा में गुरुकुल स्थापित है उनका। और हमने इस प्रकार के मुख्य अतिथि का जो चयन इसलिए किया कि हमारे बच्चों को एक ऐसा आशीर्वाद देने वाला व्यक्तित्व तो चाहिए था जिनका अस्तित्व और कृतित्व भारत के लिए प्रेरणादायी हो। और हमारी जो गुड़िया दिशा, डॉटर ऑफ श्री कृष्ण कुमार पबनावा विलेज से है, उसने बोर्ड परीक्षा में 10th क्लास की CBSE द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। उसका परीक्षा परिणाम बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। और जो मेधावी छात्र या छात्रा हमारे स्कूल की जो भी रहते हैं, हर वर्ष हम उनको 11,000 रुपये का पारितोषिक देते हैं। और ये हमारे लिए सम्मान का विषय है कि वो बच्ची जो पुरस्कृत हुई है एक ऐसे महापुरुष के हाथों से हुई है। शायद उस बच्ची ने आज पुरस्कार प्राप्त करके उन व्यक्तित्व से अपने जीवन को धन्य कर लिया। जहाँ तक बच्चों की परफॉर्मेंसेस का सवाल है, हमारी सारी शिक्षा पद्धति गुरुकुलीय विचारधारा पर आधारित होती है। हम यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संस्कार के लिए, सुरक्षा के लिए काम करते हैं।
और एक बात ये बिल्कुल सत्य है, डेडिकेशन टू एजुकेशन इज आवर टैग लाइन। हमारी टैग लाइन ही यही है कि हमारा जीवन और हमारा स्कूल, हमारा पूरा प्रशासन और पूरा परिसर शिक्षा को ही समर्पित है। जैसा कि एक महापुरुष का कथन है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन इन ह्यूमन बींग्स। बच्चों के अंदर बहुत कुछ पहले से मौजूद है, बचपन से मौजूद है, उसको केवल अच्छी गतिविधियां, अच्छे कार्यक्रम, अच्छी तरह का एक एक्सपोजर वो मिलना चाहिए। और स्कूल सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, असेंबली के माध्यम से, क्लासरूम के माध्यम से हम सभी उस प्रकार की गतिविधियां देने का प्रयास करते हैं जिसके अंदर बच्चे के अंदर जो मौजूद दिव्य गुण पड़े हैं वो निकल कर बाहर आए और वो एक सच्चा नागरिक बन सके, ताकि इस देश की सेवा कर सके और एक अच्छे मार्ग पर प्रशस्त होकर माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करे। इसी प्रकार की हमारी एक परिभाषा रहती है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, हमारा किसी कॉन्वेंट स्कूल से, किसी अन्य स्कूल से किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है। गुरुकुल ऑफ एक्सीलेंस की अपनी ही एक जिंदगी है, अपनी ही एक परिभाषा है। ना हमारी किसी से कोई होड़ है, ना कोई द्वेष है, हमारी अपनी ही दौड़ है। और ये गुरुकुल ऑफ एक्सीलेंस भविष्य में बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा जरूर देगा जैसा स्वामी जी ने हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। और हमारा भविष्य में प्रयास रहेगा कि हम गांव-गांव जाके स्वामी जी के मार्गदर्शन में महर्षि दयानंद जैसी संस्कार वाटिकाएं चलाएं और अपने बच्चों को संस्कारों से मजबूत बनाएं ताकि वो राष्ट्र के काम आ सके। आर्य साहब, आप एक प्रिंसिपल होने के नाते जिस प्रकार से आपके बच्चों ने समाज को जागृत करने के लिए बड़ी अच्छी प्रस्तुतियां की है, तो बच्चों का किस प्रकार से आह्वान करना चाहोगे? बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंसेस के द्वारा नशे के खिलाफ बोला है। जैसी करनी वैसी भरनी लघु नाटिका के माध्यम से माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं किस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए। जिस तरह से बचपन में एक बच्चे को माता पिता की जरूरत है बचपन में, वैसे ही 55 वर्ष में जब 55 वर्ष का हो जाता है तो माता पिता को भी बच्चे की जरूरत होती है। और ये केवल संदेश नहीं है, इस तरह का जो विचार है, इस तरह का जो एक विचार शक्ति में सॉफ्टवेयर है, वो हमारे हर बच्चे के हर बच्चे के मन में, ब्रेन में हम यहाँ डालते हैं, स्पंदित करते हैं। सर, जो हमारा गुरुकुल ऑफ एक्सीलेंस है, इसका बच्चा जब भी भविष्य में कहीं भी जाएगा वो अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, माता पिता के बुढ़ापे में सेवा करेगा और देश का नाम करेगा। वो संस्कार दिखाए तो जाते हैं, समाज को एक रास्ता भी बताया जाता है, संदेश दिया जाता है, लेकिन उससे पहले वो संस्कार हम अपने बच्चों में समायोजित करते हैं, उनके अंदर वो डालते हैं। इस तरह का प्रयास हमारा रहता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बलिंदर जी, आपके एक स्कूल के चेयरमैन हो, तो चेयरमैन होने के नाते जो आपके स्कूल में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो क्या कहना चाहोगे सर? मैं सबसे पहले तो आप दोनों पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आए और आपने इस पूरे कार्यक्रम को आज कवर किया। और मैं स्वामी संपूर्णानंद जी से कोई 20 साल पहले मिला था जी, जब मैं BA सेकेंड ईयर में था शायद, तो उस टाइम पे इन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर एक गुरुकुल की स्थापना की थी और उस कार्यक्रम में मुझे जाने का एक सौभाग्य मिला था। और उसके बाद मैं 2-4 बार मिला स्वामी जी को, फिर मैं इनसे नहीं मिल पाया। और पिछले वर्ष, गत वर्ष जब स्वामी जी ने महाप्रायण यज्ञ किया था ब्रह्म सरोवर पे, तो मैं वहाँ से भी स्वामी जी के साथ जुड़ा। और इस वर्ष तो मैं 12 दिन प्रोग्राम चला, उसमें से लगभग मैं 10 दिन वहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित था। तो मैं स्वामी जी से बहुत ही प्रभावित हूँ। और आज जैसे स्वामी जी ने मन से मेरे को आगाह भी किया, आदेश भी दिया, निर्देश भी दिए कि भी आप अपने जीवन को समाज के लिए लगाओ, तो मैं अपने जीवन को स्वामी जी के आदेश के अनुसार पूरे समाज के लिए, शिक्षा के लिए समर्पित करता हूँ। और स्वामी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमें मार्गदर्शन किया हमारा, और आगे से भी हम इच्छा रखते हैं कि वो हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे। तो स्वामी जी ने एक बात बोली थी आज कि भी हमें गांव-गांव में जाकर के संस्कार वाटिकाएं खोलनी है महर्षि दयानंद के नाम पे। तो हमने पिछले 3 वर्षों से गांव पवनावा में आर्यकुलम शिशु वाटिका के नाम से एक प्ले स्कूल खोल रखा है, जिसके माध्यम से हम बच्चों में उचित और उत्तम संस्कार डालने का प्रयास करते हैं।
तो स्वामी जी, हम आपके इस प्रयास को गांव-गांव तक लेकर के जाएंगे, मैं इसके लिए आपको आश्वस्त करता हूँ। बलिंदर जी, जिस प्रकार से बहुत से ऐसे जो स्कूल कॉलेज के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें लोग ज़्यादातर किसी बड़े राजनेता या बड़े अधिकारी को उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करते हैं, लेकिन आप उस प्रथा को न अपनाकर एक जो समाज सुधारक हैं उनको आपने आज एक अपने कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि बनाया है, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, इसके बारे में मैं अगर कुछ बोलूँगा तो कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जी, लेकिन फिर भी मैं कुछ बोलता हूँ। हम पिछले 3-4 साल पहले हमने एक राजनीतिक व्यक्ति को स्कूल में बुलाया था, और वहाँ पर क्या है कि जब बच्चों को सम्मानित करने की बात आती है, बच्चों को संदेश देने की बात आती है, तो उनको अगले कार्यक्रम में जाना होता है। तो मैंने उस चीज़ को उसी दिन से मैंने प्रण ले लिया था भी मैं हमारे विद्यालय के अंदर, इस गुरुकुल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर, जब भी कोई मुख्य अतिथि या गेस्ट ऑफ ऑनर या कोई विशिष्ट अतिथि आएगा तो वो या तो कोई समाज सुधारक होगा, या कोई एजुकेशनिस्ट होगा, या फिर कोई समाज में विशेष कार्य करने वाला व्यक्ति होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने स्वामी संपूर्णानंद जी से आग्रह किया कि आप आकर के हमारे बच्चों को आशीर्वाद दो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।